जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। हमारा 17वां अध्याय चल रहा था, श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा त्रय विभाग योग जैसे तीन तरह की गुण होते हैं। ये पूरे संसार 3 गुणों से बना हुआ है, रजस सत्व और तमस। इन गुणों के आधार पर ही हमारा स्वभाव होता है। इन तीनों गुणों के आधार पर ही हमारी अंतःकरण की जो भाव होते हैं वो होते हैं, और इन तीनों गुणों के आधार पर ही हमारी श्रद्धा भी 3 तरह की होती है। तो और तीनों तरह के हमने पढ़ा था, यज्ञ होते हैं और 3 तरह के तप होते हैं, 3 तरह के दान भी होते हैं और 3 तरह का यज्ञ भी होता है। इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो अभी हमारा था, क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि जो तत् सत ओम तत्सत जो है वह 3 प्रकार का है। सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम है ओम तत् सत। ये परमात्मा पर ब्रह्म का नाम है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ आदि की रचना हुई है। और उसके बाद था कि वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों को विधि से नियत यज्ञ, दान और तप जब भी करते हैं तो ओम के उच्चारण के साथ किया जाता, क्योंकि ओम ही उस परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है और हम सब का भी उसी ओमकार ही नाम है, और वही ओमकार हम सब बने हुए हैं। उसी ओमकार से सारे अक्षर, मंत्र और इस जो वेद है, जो हमारी भाषा है, सारी कुछ उस ओम से ही निकला हुआ है ना। 1 से 2, 2 से 4 बढ़ते बढ़ते ऐसे भाषा बनती चली गई। और इसको ऐसे समझे ना, हम लोग देखो छोटे जब क्लास में पढ़ते हैं ना, तो कहाँ से शुरू करते हैं हम जब पढ़ाई करते हैं। कोई भी भाषा अगर आप हमको सीखनी होती है तो उसका जो मूल है वो कहाँ से हुआ है? देखो अक्षरों से हुआ है। पहला अक्षर ही अ है। तो अ, इन अक्षरों को मिलाकर ही जब स्वर होते हैं ना, ये स्वर स्वर मुंह से जो निकलता है स्वर, और उस स्वर के आधार पर ही व्यंजनों का निर्माण हुआ। फिर व्यंजनों से जो है एक अक्षर को जब हम जोड़ते हैं तो भाषा बन जाती है। कोई भी भाषा होती है, देखो कितना अद्भुत है ना। तो वो एक अक्षर से, उस ओमकार से ये सारे अक्षर निकले। उन अक्षरों से पूरा भाषाएं, मंत्र, वेद सबका निर्माण हुआ है। इसीलिए हर मंत्र के आगे कुछ भी बोलते हैं तो ओमकार लगाने से वो शुद्ध होता है, जागृत हो जाता है। तत् अर्थात ओमकार जो है ना, ओमकार स्टार्टिंग में हर किसी के साथ जब ओमकार लगाते हैं तो वो पूर्ण हो जाता है। और अथ तत् अर्थात नाम से कहे जाने वाले परमात्मा ही यह सब है। तत् का मतलब ओम का, एक ओमकार सतनाम बोलते हैं ना, एक ओमकार सतनाम श्री वाहिगुरु कहते हैं ना सब। ये अपना सिख धर्म में भी तो यही कहा गया है ना। गुरु नानक देव ने भी तो यही कहा कि एक ओमकार ही सत्य नाम है, उसी से सब प्रकट हुआ है। तो तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा ही सब कुछ है। तत् माने ओम, तत् सत, वही सब कुछ है। ओमकार ही सब कुछ है, ऐसा। इस भाव से फल न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप, क्रिया और दान रूप क्रिया कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है। वो जो भी तप करते हैं, दान करते हैं और यज्ञ करते हैं, वो बिना इच्छा के कल्याण के लिए अपना कर्तव्य समझकर जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो इस तरह से वो यज्ञ करते हैं, बिना इच्छा रखे हुए, है ना। अपना कर्तव्य समझकर जो यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, है ना। आगे आया, सद्भावे साधु भावे च सदित्येत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। सत, देखो ओम, ओम क्या था?
परमात्मा का नाम है, उससे शुरू होता है उसका नाम, वहीं से सब कुछ शुरू होता है। और तत् क्या है, तो परमात्मा का नाम क्या है पूरा, ओम तत् सत, ये परमात्मा का पूरा नाम है। और उदय कहाँ से हुआ, ओमकार से स्टार्ट हुआ है। और फिर तत्, तत् का अर्थ क्या हो गया कि कल्याण के परमात्मा ही सब कुछ है, सभी परमात्मा, सब कुछ परमात्मा ही है, उसके सिवा कुछ नहीं है, ये भाव हो गया। फिर सत, इस प्रकार यह परमात्मा नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। कौन सा, ओम, यानी तत् माने ओम ही सब कुछ है, परमात्मा ही है। और वो कहाँ स्थित है, सत्य पर ही स्थित है। सत माने सत्य, यानी ओम तत्सत, जो वो परमात्मा है वो ही सब कुछ है और वो सत्य में ही स्थित है। जहाँ सत्य है वहाँ परमात्मा है, जो सच है ना, सच। अब इसका एक और इस तरह से समझ सकते हैं ना, देखो ओम, ओम परमात्मा है, यानी आत्मा का जो नाम है, आत्मा और परमात्मा एक ही है, आत्मा परमात्मा ईश्वर गुरु जो भी है सब एक ही है ना। और उसका नाम क्या है, ओमकार है, ठीक है, ओमकार है। अब बताओ, आत्मा ही तो सत्य है, हम थोड़ी ना सत्य है, ये संसार भी सत्य नहीं है ना। ये पूरा संसार आत्मा से बना हुआ है ना, आत्मा परमात्मा से बना, हमारी आत्मा ही परमात्मा है, तो उस परमात्मा से ये पूरा संसार बना हुआ है और वही सच है, वास्तव में वही सच है। शरीर खत्म हो जाएगा, सारी ये पूरी सृष्टि में भी प्रलय आकर ये दोबारा से बन सकता है, ये खत्म हो सकता है, पर परमात्मा कभी खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सच है और जो झूठ है वो खत्म हो जाता है। तो क्या समझते हैं, शरीर सच है, शरीर तो झूठी है ना, एक टाइम के लिए मिला रहता है, उसके बाद फिर खत्म हो जाता है। और जो खत्म हो जाता है वो सत्य कैसे हो सकता है, फिर सच क्या है, इसके भीतर जो आत्मा रहती है वो सच है। तो सत्य पर स्थित है, सत्य भाव और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। तहे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी सत शब्द का प्रयोग मतलब सत्य का प्रयोग, को जो भी उत्तम कार्य करेंगे उसमें झूठ का प्रयोग नहीं करेंगे, सत्य का ही प्रयोग करेंगे, तभी वो उत्तम कार्य होगा ना। जो सत्य है वही उत्तम ही कार्य होगा। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते, कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही गई है ना। यज्ञ है, तप है, दान है, दान की में जो स्थिति है वो कैसी है, सत है, वो सत्य है। और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। और जो, अब देखो इसमें भी दो अंतर है ना, एक कार्य हम कर रहे परमात्मा की प्राप्ति के लिए, सिर्फ परमात्मा हमें चाहिए, है ना, तो किसको प्राप्त होंगे, क्योंकि परमात्मा ही सत्य है, सत्य को ही सत्य को ही प्राप्त होंगे ना। और दूसरी तरफ हम इस संसार की माया का ही के लिए ही भगवान की पूजा कर रहे, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, कामनाओं के लिए, वासनाओं के लिए, तो वो तो सत्य नहीं है ना, वो तो झूठी है। जो एक समय आएगा तो सत्य से तो दूर ही चले जाएंगे, है ना। जो सच है, जो सत्य है उससे तो हम दूर ही हो गए, झूठ में प्रवेश करते 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 बंधे रह गए, और सत्य तो बहुत दूर हो गया हमसे। तो तप, यज्ञ, दान ये भी सत्य कहा गया है ना, सत्य के लिए, इसको सत्य सत्य कहा गया। जो अपने कल्याण मार्ग के लिए, परमात्मा के लिए प्राप्ति के लिए जो इन पर चलता है वो सत्य ही है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, श्रद्धा तो है नहीं। देखो, जो श्रद्धा से दिया जाता है, जो श्रद्धा से तप किया जाता है ना, श्रद्धा से जब हम तप करते हैं तो सिर्फ परमात्मा के लिए ही करते हैं, उसके ही के लिए मेरा कर्तव्य है। इस धरती पर जब मैंने जन्म लिया है तो यज्ञ करना, तप करना मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य समझ के करता है ना। परमात्मा की प्राप्ति के लिए करता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, सत्य को पाने के लिए ही तो करता है, क्योंकि सत्य तो वही है।
अब कामनाओं के लिए, वासनाओं के लिए ही तब यज्ञ आदमी करता रहे दिन रात, मुझे इतनी प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे इतना घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो भी एक स्थिति के लिए तो ठीक है, चाहिए, पर उसी में ही दिन रात दिन रात दिन रात उसी में ही। परमात्मा की तो उसको खबर ही नहीं, उसको परमात्मा नहीं चाहिए, उसको चाहिए दुनिया की सारी लग्जरी चाहिए, उसको पूरा यही चाहिए बस। तो किससे नाता जोड़ रहा भाई? झूठ से ही जोड़ रहा है, क्योंकि कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। क्योंकि जब शरीर ही सत्य नहीं है तो फिर ये चीज़ें सच कैसे हो सकती है? ये तो यहीं छूटी जाए रहेंगी ना। और सत्य क्या है? जो हमारा चैतन्य है, आत्मा है, वही परमात्मा है। तो उसको पाने के लिए जो किया जाएगा कर्म, वो श्रद्धा से वो सत्य ही होगा। तो अर्जुन कहते ऐसे कह रहे हैं कि जो बिना श्रद्धा के दिया हुआ दान, बिना श्रद्धा के हवन करे जा रहे श्रद्धा है नहीं, वासनाओं के कारण ये चाहिए वो चाहिए करके। और एवं तपा हुआ तप, श्रद्धा के बिना तपा हुआ तप, श्रद्धा के बिना दिया हुआ दान और कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है, वह समस्त असत इस प्रकार कहा गया है। यानी श्रद्धा के बिना, अगर श्रद्धा ही नहीं है तो श्रद्धा के बिना चाहे तप हो चाहे यज्ञ हो, वो झूठी माना जाएगा। बिना श्रद्धा के बिना कुछ फायदा नहीं है, वो बेकार ही जाएगा। तो मेन क्या है? हमारी श्रद्धा। श्रद्धा ही मायने रखती है सबसे ज़्यादा। जितनी मात्रा में हमारी श्रद्धा होगी उतनी मात्रा में हम सत्य के करीब होते हैं। और बिना श्रद्धा के कुछ भी कर्म करते हैं इस दुनिया में, चाहे वो तप हो, दान हो, यज्ञ हो, वो व्यर्थ ही जाता, सती है वो। इसलिए वो न तो इस लोक में लाभदायक हो, न मरने के बाद। बिना श्रद्धा के तो न इस लोक में काम आएगा और ना परलोक में ही काम आएगा, मृत्यु के बाद भी काम नहीं आएगा। श्रद्धा इस जन्म में भी काम आएगी, और क्योंकि वो सत्य है, सत्य पर टिकी है। श्रद्धा सत्य है, वो सत्य के साथ जुड़ी हुई है। तो श्रद्धा होती है ना, तो इस जन्म में भी मिलेगा और मरने के बाद भी प्राप्त होगा। तो आज ये 17वां अध्याय यहीं पर ही हम भगवान को समर्पण करते हुए अब हम 18वां अध्याय शुरू करेंगे। हमारा आज से 18वां अध्याय शुरू हो जाएगा। अभी तक हमने 17 अध्याय हमारे अभी पूरे हो गए और ये लास्ट बचा हुआ है 18वां अध्याय। तो 18वां जो अध्याय है वो मोक्ष संन्यास योग है। 18वां जो अध्याय मोक्ष संन्यास योग ना, मोक्ष संन्यास योग नाम का 18वां अध्याय। कैसे? अब इस वाला ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला अध्याय है ना। सारी कुछ विद्याएं भगवान ने बता दी है कि तप कैसे करना चाहिए, दान कैसा करना चाहिए, यज्ञ कैसे करने चाहिए, कौन कौन से योग है ना। कर्म योग बताया, भक्ति योग बता दिया, सांख्य योग के बारे में बताया है ना, और गुणों के बारे में बताया कि कैसे कैसे हमारा जीवन उन गुणों से प्रभावित होता है। अब है मोक्ष। मोक्ष माने क्या? मुक्ति, संन्यास योग है ना। मोक्ष संन्यास योग, अभी हम इसको समझेंगे पूरा अच्छे तरह से। तो अर्जुन के मन में अब फिर से जिज्ञासा हो रही है। अभी उसका मन में और इच्छे जानने की जो है ना, जानना है और उसको कि ये क्या है। अभी श्रद्धा के बारे में भी 3 प्रकार की श्रद्धा बता दिया है ना, और क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ये सब चीज़ें बता दी है भगवान ने। लेकिन अब 18वां जो अध्याय है वो है मोक्ष संन्यास योग। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा अध्याय है ये। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केसि निषूदन। अर्जुन बोले, हे महाभावो, हे अंतर्यामीन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। संन्यास और त्याग है ना, त्याग जो होता है ना वो बहुत बड़ा है ना। तो अब अर्जुन कहते हैं कि त्याग क्या है और संन्यास क्या है। संन्यास और त्याग के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे बताओ। अभी श्री भगवान हुआ, भगवान बोले
काम्यानां कर्मणान्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। श्री भगवान बोले कितने ही पंडितजन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। हाँ, ये देखो जैसे आज की स्थिति है ना, जो आज की स्थिति है, लोग क्या काम धाम छोड़ के इधर उधर भटकते रहते हैं। काम धाम छोड़ के यहाँ लगे रहेंगे, वहाँ लगेंगे, है ना, और जंगल छोड़ के चले जाते हैं, है ना। अभी हम घर में शादी की है, बच्चे हैं, बाल बच्चों की जिम्मेदारी है, छोड़ छाड़ के जंगलों में जाके चले जाते हैं, अपना कर्तव्य नहीं निभाते, अपने कर्तव्य को छोड़कर, है ना, और उसको छोड़े बैठे हैं। तो क्या कहते हैं भगवान, पंडित जन अपने को पंडित जन बोलते हैं और काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। जो मतलब कि हमने घर छोड़ दिया, हमने बाहर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, दुनिया के कार्य छोड़ दिए, उसको संन्यास समझते हैं वो लोग। तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल को त्याग कहते हैं। यानी कुछ नहीं करना है भाई, संसार में कोई कर्म मत करो, सब कर्मों का त्याग कर दो। वो विचारशील लोग, ऐसे बुद्धिमान लोग होते हैं, संसार में बने होते हैं, तो करने वाले कर्मों को भी छोड़ के त्याग के बैठे रहते हैं, उसको त्याग समझते हैं, है ना। और जो पंडित जन कहते हैं अपने को कि जो काम करने वाले काम है हमारे, जो करना चाहिए उसको छोड़ना ही वो संन्यास समझते हैं। और विचारी जो कुछ थोड़े उनसे बुद्धिमान लोग हैं, वो पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग करते हैं। त्याज्यम दोष वदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिणा यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं, कर्म मात्र दोष युक्त है इसलिए त्यागने के योग्य है। कर्मों में सिर्फ दोष है इसलिए वो त्यागने के योग्य। और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। यानी जो यज्ञ होता है, दान होता है, तप होता है, वो हमें करना ही चाहिए, वो त्यागने योग्य नहीं है, अलग विद्वान जन कहते हैं। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकृतिता। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू निश्चय सुन। अब जो त्याग है असली उसको मैं तुझे बताता हूँ, क्योंकि त्याग भी 3 तरह का होता है। अब कैसे कहोगे भाई, अब हमारे अंदर ये 3 गुणों से ही सब कुछ प्रभावित है। जो 3 गुण है ना, इन 3 गुणों से ही सारा कर्म हमारा बधा हुआ है ना। तो त्याग भी 3 तरह का हो गया। जैसे श्रद्धा 3 तरह की हो गई, राजसिक, तामसिक और सात्विक, है ना। प्रकृति 3 तरह की हो गई, भोजन 3 तरह के हो गए, तप 3 तरह के हो गए, यज्ञ 3 तरह के हो गए, दान 3 तरह के हो गए। ऐसे ही त्याग भी 3 तरह का होता है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो क्या कहते हैं, भेद से 3 प्रकार का कहा गया है, 3 तरह का त्याग भी होता है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्य कार्यमेव तथा यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणा। यज्ञ दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है। यज्ञ है, कर्म है, तपस्या है ना, ये त्यागने योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है, इनको करना चाहिए हमको। यज्ञ है, तप है, ये है ना, इससे हमारी जो सात्विक ऊर्जा है वो बढ़ती है ना, उससे बढ़ता है हमारा शक्ति बढ़ती है, हमारी विचार बदलते हैं, तो हमें अच्छे विचार हमारे आते, सात्विकता में हम रुक रहते। तो यज्ञ है, तप है और दान है, ये ऐसे कर्मों को त्यागने योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य हमें करना ही चाहिए उसको, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र बनाने वाले हैं। देखो कई लोग कहते हैं ना कि यज्ञ मत करो, तप मत करो, दान मत करो, वो लोग कितना इम्पोर्टेंट, भगवान ने पूरा इसके बारे में बताया है कि ये क्या करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आप पूजा पाठ क्या करोगे, घर में कुछ मत करो, है ना, ये यज्ञ हवन करने से कुछ नहीं होता है, ये तप करने से कुछ नहीं होता है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे हमारे अंदर पवित्रता आती है, पवित्रता आएगी तो श्रद्धा बढ़ती है तो हम उस परमात्मा के साथ अपना योग करना, भले ध्यान में करेंगे, ध्यान में हम उसका योग भी कर सकते हैं।
मन स्थिर होता है, इससे हमारा पवित्रता हमारे अंदर बढ़ती है। तो ये पवित्र करने वाले हैं हमें, तो ये त्यागने योग्य नहीं है। एतान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्ता फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम मत उत्तमम। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। भाई जो हमारा कर्तव्य है उसे तो हमें करना ही चाहिए, है ना। आसक्ति नहीं रखनी है, लेकिन हमारा कर्तव्य है उसे अगर छोड़ के भाग जाएंगे तो हमें कहीं भी चैन नहीं आएगा, दुखी रहेंगे हम। तो कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अपने उससे कोई अपेक्षा मत रखो, जिनके अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए उनसे कोई आसक्ति नहीं रखनी है और फल की इच्छा नहीं करनी है, वो उसका त्याग करना है। आसक्ति और फल की इच्छा का अवश्य करना चाहिए, मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। कह रहे ये मेरा ही एक उत्तम मत है कि कर्म करने चाहिए, यज्ञ तप दान आदि ये सब कर्म करने चाहिए, अपने कर्तव्य कर्मों को भी करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए? फल का त्याग करके और आसक्ति के बिना करना चाहिए। आसक्ति यानी मैं पकड़ूं, मैं कर रहा हूँ, ये आसक्ति हो जाती है। तो इसके बिना करना है कि मेरा कर्तव्य है, इसलिए ये हो रहा है मेरे हाथों से, कृतज्ञता का भाव रखते हुए, श्रद्धा रखते हुए करना। तो आज इसको यहीं पे हम खत्म करेंगे आज का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।